प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु ने प्रभु का संगति में बैठने के लिए अवसर दिया है। कितना आनंद की बात है। खास करके प्रभु यीशु में जो आनंद है वो हमारा उद्धार का एक भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कई प्रकार का आनंद मिलता है, लेकिन जो प्रभु में जो आनंद है, जैसे गाना गाता है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 16-11वां वचन में हम ऐसा पढ़ता है कि जीवन का जो रास्ता है वो मुझे दिखाएगा और प्रभु का सामने आनंद का परिपूर्णता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आज का समय में एक चीज़ हमको देखने को मिलता है कि प्रभु का वचन के हिसाब से जीवन बिताना ऐसा सोचने वाला बहुत कम होने का एक समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सबका जीवन में प्रभु अद्भुत काम करता है करके हमको सबको परिचित है, हमको सबको मालूम है। प्रेरित पौल बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट सहन करके बहुत सारा आनंद की बात, प्रभु में जो खुशी की बात हमको लिख के दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच्चाई रीति में हमारे जीवन में खुशी आना है तो प्रेरित पौल लिखा करके हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। सचमुच हमारा एक रिश्ता प्रभु के साथ होगा तो वो खुशी हमको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग फिलिप्पी का पत्री 1 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इस वचन पढ़ने के टाइम खास करके प्रेरित पौल फिलिप्पी का मंडली को लिखता है कि पहला वचन में हम पढ़ा है कि हम लोग जो है कोई बहुत बड़ा अधिकार वाला नहीं तो बहुत बड़ा पदवी वाला नहीं है, हम लोग प्रभु का दास लोग है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक जो सोच है बहुत प्रभु को पसंद होने वाला सोच है। हम प्रभु में कितना भी अच्छा है, बड़ा है, कितना भी प्रभु का सेवा करता है, तो भी हमारे हर एक सोच में, हर एक क्रिया में, जैसे प्रेरित पौल लिखा है कि मैं प्रभु यीशु का दास हूँ और मुझे जो ये जो बात मिली है वो प्रभु का दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का द्वारा ही प्रभु प्रेरित पौल को चुना है। ऐसा नहीं प्रेरित पौल बहुत पैसा वाला था, बहुत ज्ञानी था, नहीं तो प्रभु जो प्रेरित पौल का सारा खूबियाँ देके उनको नहीं चुना है। प्रभु ने प्रेरित पौल को उनका प्रभु यीशु का काम करने के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात प्रेरित पौल को हर एक समय याद रहता था
तभी भी किसी को भी चिट्ठी लिखता है तो वो अपने आप को ऐसा एड्रेस करता है कि मैं परमेश्वर का दास हूँ बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित का काम 16 अध्याय 6 वचन भी पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 16:6। और वे फ्रूगिया और गलातिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें आसिया में वचन सुनाने से मना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक बात हमको सोचने की है कि सुसमाचार फैलाने के लिए, नहीं तो सुसमाचार दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रेरित पौल को बहुत इच्छा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको मना किया तो उस बात को प्रेरित पौल ने आज्ञाकारी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात प्रेरित पौल को 100% मालूम है, जब तक पवित्र आत्मा का आदेश नहीं मिलता है, नहीं को उनसे उनको अगुवाई नहीं मिलता है, मेरा अपना तरफ से कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, उससे वैसे किसी को भी फ़ायदा होता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला कोरिंथी 6 अध्याय 19वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम हर एक को मोल दे के यीशु ने खरीदा है। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6 वर्स 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से हमको साफ साफ समझ में आता है कि हमको जो कुछ भी मिला है पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का ओर से मिला है, तो हम लोग जो है हमारा खुद का नहीं परमेश्वर का है करके वचन स्पष्ट बोलता है। हमारा हर एक का जिंदगी हम पीछे मुड़ के देखेगा तो हमको जो मृत्यु से प्रभु यीशु में हमको जीवन में लेके आया और अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग चुना हुआ लोग हैं। और इस फिलिपी का पहला अध्याय में प्रेरित पौल खुद को प्रभु का दास बोलता है और उधर का जो बिलीवर्स को, हर एक बिलीवर्स को संत करके बुलाता है। दोबारा पढ़िए फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। आमीन। पवित्र लोग करके कहलाता है विश्वासी लोगों को। प्रभु भी हमको भी जब प्रभु में लेके आता है हमको पवित्र बनाने के लिए, नहीं तो पवित्र लोग करके प्रभु हमको अपनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का समय में हमको ऐसा दुनिया में देखने को मिलता है कि जिनको पवित्र कौन बनाता है? एक कमेटी बिठाता है, एक व्यक्ति के द्वारा बहुत अचंभा काम होता है, उसको पवित्र है करके घोषणा करता है। लेकिन प्रभु का वचन में हमको देखने को मिलता है कि जो भी प्रभु यीशु का संतान है वो लोगों को प्रेरित पौल पवित्र लोग करके बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके ये जो फिलिपी का पत्री शुरुआत से हम पढ़ेगा तो कई सारे चीज़ें प्रभु का दास को द्वारा पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। पहली बात तो है कि ऐक्यता में और नम्रता में और सहभागिता में, प्रेम में और शांति के साथ हमको रहने के लिए पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा ज़िंदगी जो है प्रभु यीशु में एकदम
कॉन्सेंट्रेट होके, उसमें केंद्रीकृत होके जीने के लिए हमारा प्रभु हमारा हर एक से इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पत्री पढ़ने के टाइम प्रेरित पौल का, नहीं तो लिखने के टाइम प्रेरित पौल का इच्छा है कि हम हर एक व्यक्ति लोग जो है कि प्रेम में बढ़ के आना है और फर्क हमको मालूम पड़ना है कि हम किधर खड़ा है और प्रभु के लिए कैसा जीना है। ये सब बातें हमें फिलिपी का मंडली को प्रेरित पौल याद दिलाता है। इस पहले अध्याय का 4वां वचन में हमने पढ़ा है कि हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर वो अंत तक पूरा करेगा। और जब इसलिए कि तुम फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 4, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता है तो सदा आनंद के साथ विनती करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल में, मलयालम वचन में, बाइबल में 4th वर्ड में लिखा है कि हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर वो अंत तक पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसमें कई बात में हमको शक हो सकता है कि ये अच्छा काम क्या है। हर एक को अपना अपना विचार है अच्छा काम के बारे में, लेकिन प्रेरित पौल हमको ये समझाना चाहता है अच्छा काम जो है, जो यीशु ने हमारे जीवन में किया, मरे को उनका बेटा बेटी बनाया, वो सबसे अच्छा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां वचन में हमको देखने को मिलता है कि सुसमाचार घोषणा करने का जो काम, उसको अच्छा काम समझा जाता है। और 7वां वचन में और लिखता है कि जो प्रभु का जो कृपा में भागीदार होने का अवस्था, ये सब अच्छा काम करके प्रभु का दास हमको समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो अच्छा काम करता है उससे अधिक ज़्यादा जो एम्फसाइज है, ज़्यादा जो बात जो है प्रभु ने हमारे जीवन में क्या काम किया, वो बात को अच्छा काम करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक व्यक्ति सोचेगा तो हमको सबको पता है कि प्रभु का बेटा नहीं तो बेटी होने के लिए हमारे पास कुछ भी क्वालिफिकेशन, कुछ भी योग्यता नहीं था। प्रभु हमारे ऊपर दया किया है, इसलिए हमको बेटा बेटी बनने का अवसर मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौल याद दिलाना चाहता है फिलिपी का मंडली को उनका जीवन के बारे में, उनका जो डिसिप्लिन के बारे में, उनका जो काम के बारे में, सब प्रेरित पौल उनको याद दिलाता है। सबसे कीमती बात प्रेरित पौल बोलता है कि प्रभु जो है बहुत कृपा हमको देता है, उनका काम करने के लिए, उनमें विश्वास रखने के लिए हमारे को प्रभु बहुत सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अच्छा काम जो शुरू किया है वो प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ऐसा कभी कभी लगने का अवस्था हो सकता है कि हमसे कुछ अच्छा काम होता है तो हमारा कुछ अच्छाई का कारण हम अच्छा काम करता है। सारा लोग ऐसा सोचता है करके नहीं बोलता मैं, लेकिन ऐसा हम सोचने का अवसर आ सकता है। हमारा द्वारा कुछ प्रभु का काम हो गया तो हमको थोड़ा सा लगता है कि देखो मेरे द्वारा प्रभु ने काम किया। लेकिन प्रेरित पौल खास करके हमको बोलना चाहते कि अच्छा काम शुरू करता है प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारा द्वारा अद्भुत होने का, नहीं तो अच्छा भाषण देने का, ये सब बातों में नहीं,
प्रभु हमसे हमें जो अच्छा काम शुरू किया है प्रभु में हमको स्थिर करने के लिए, वो अंतिम दिन तक पूरा करने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है करके प्रभु हमको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक बात सोचने के टाइम हमको एक बात याद कर रखना है कि हम लोग पाप में भरा हुआ था और प्रभु का विरुद्ध काम करने वाला था। वैसा जगह से प्रभु हमको प्रेम करके हाथ पकड़ के हमको लेके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसी का पत्री 2 अध्याय 1 वचन, एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 1। और दूसरा वचन भी पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम वचन में पढ़ा है कि हमारा पहला जो स्टेटस का बारे में, पहला हमारा जो रीति के बारे में हम सोचेगा तो हम लोग पाप में मरे हुए लोग थे, वहाँ से हमको प्रभु जिलाया और पहले हम लोग इस दुनिया का हर एक बात का हमें जो आज्ञा नहीं मानने वाला, हमें जो संतानों में जो आत्मा में हम चलते थे, वहाँ से प्रभु हमको हमें बेटा और बेटी बनाया। कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है कि हमें ऐसा लोगों को चुन के प्रभु अपना घर परिवार का अंग बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय 4 वचन में भी हमको बोलता है कि दुनिया का उत्पत्ति से पहले हमको चुन के अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बारे में कितना ख्याल करने वाला, कितना सोच विचार करने वाला हमें एक परमेश्वर हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब वचनों से हमको सीधा रीति से समझ में आता है कि हमें प्रभु हमको कितना प्रेम करता है, कितना गंदा अवस्था से हमें ज्योति में प्रभु लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वायदा है, हमारे में अच्छा काम शुरू किया तो वो पूर्ति करने के लिए वो प्रभु शक्तिमान ही करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको नया जीवन देने के लिए, हम लोग आज का भाषा में बोलेगा तो बोर्न अगेन होने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर दया किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु पापी लोगों को उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया। वो जो वचन है वो विश्वास से योग्य है करके प्रभु का वचन बोलता है। 1 तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15। प्रभु यीशु पापी लोगों को ढूंढ के आया है, वो विश्वास योग्य वचन है करके प्रभु का वचन बोलता है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो विश्वास करने के लिए है, तो हमको प्रभु में आश्रय करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है, प्रभु ने हमको अवसर दिया है। आज का तारीख में, आज का समय में ऐसा हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम लोग हर एक व्यक्ति लोग कितना धन्य लोग हैं। और इसीलिए प्रेरित पौल हमें एड्रेस करता है कि हमें प्रभु का जो संत लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
नया जन्म होने का मतलब है कि पुराने को पुराना मनुष्य को एकदम रिपेयर करके, एकदम मल्लम पट्टी करके एक अच्छा बनाता है, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नया मतलब एकदम, हमें पुराना सब हमें निकाल के एकदम नया बनाता है। उसी को बोलते हैं कि नया जीवन, नहीं तो बॉर्न अगेन बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन, हम वचन में पढ़ता है कि एक जन मसीह में आया तो आमीन वो नया सृष्टि है, पुराना बात सब बीत गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु हमारे में शुरू किया बात, वो आधार रास्ता में हमें प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। हमें कई भी विश्वासी लोगों को लगता है कि प्रभु ने हमको चुना, लेकिन हमको अंत तक लेके जाएगा, हम स्वर्ग राज्य पहुंचेगा, कोई भी गारंटी हमें कोई भी विश्वासी लोगों को पूछते तो बोले हाँ मालूम नहीं है, हो सकता है जाएगा। लेकिन प्रभु का वायदा है कि हमको, हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर, अंत तक हमको पूरा करेगा। हमको आमीन पवित्र बना के, यीशु जैसा स्वरूप में बना के लेके जाने के लिए हमारा यीशु शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानी का पत्री 13वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5। उसमें लिखा है कि हमको वो आधार रास्ता में, नहीं तो बीच में हमको छोड़ के जाने वाला मनुष्य जैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक प्रभु हमको मिला है, ऐसा एक उद्धारकर्ता हमको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इस वचन में 5वां वचन में अंत का वचन बोलते कि क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे में एक काम शुरू किया तो प्रभु ने दया करके, करुणा करके, एकदम बिना कुछ आमीन हमारा खूबी के कारण हमको प्रेम किया तो आमीन प्रभु आधार रास्ता में हमको नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौल फिलिपी का पत्री में 1 अध्याय में 9वां वचन में लिखा है कि इसलिए हमारा प्रेम जो है आमीन एकदम बढ़ के आना है और एकदम उमड़ के आना है, उसमें भरना है करके प्रेरित पौल हमको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपी चैप्टर वर्स 1 अध्याय 9वां वचन। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रेम जो है एकदम बढ़ के आने के लिए हमारा यीशु हमारा हर एक से इच्छा करता है। जो प्रेम बोलने से कभी भी इस दुनिया का प्रेम के साथ उसका तुलना नहीं करना। सॉरी, हमारा जो भाई लोगों के साथ का जो प्रेम है, मंडली का लोगों के साथ का जो प्रेम है, वो एक दूसरे को क्षमा करने वाला, उनका आमीन गलतियों को ढांपने वाला, कुछ हो गया तो उसको ढांप के प्रेम करने वाला, ऐसा प्रेम हमारे से प्रभु इच्छा करता है। हम लोग वचन में पढ़ सकते हैं कि 1 पत्रोस 4 अध्याय 8वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 18। यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनता से सॉरी, नो, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्ड 8 नॉट 18, सॉरी मैंने गलत बोला। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो,
आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमको सबको पता है, जिससे हम प्रेम करता है और उसने कुछ भी हमको पसंद नहीं ऐसा बात हो गया तो हम उसको आंख बंद करता है और प्रेम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा हमको जो पसंद नहीं है उससे कुछ गलती हो गया तो हम उसको एकदम खोद खोद के ऊपर निकालता है। तो प्रेरित पौल हमको बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु भी हमको ऐसा ही प्रेम किया। हम लोग पापी लोग थे, प्रभु का आज्ञा नहीं मानने वाला, उसी समय हमको प्रेम करके उन्होंने उनका हमें बेटा और बेटी बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग प्रभु में आ गया तो हमारा नम्रता, हमारा प्रेम सब बढ़ के आने के लिए प्रभु का इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ साथ हमें प्रेरित पौल हमको याद दिलाता है, फिलिपियंस चैप्टर 2 अध्याय 5 से 10 तक हम पढ़ेगा तो हमें यीशु का स्वरूप में होने के लिए, यीशु का जैसा हम लोग बढ़ने के लिए एक इच्छा हमें वो बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बस अभी मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था करके हमको संडे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे से लेके अभी जो उम्र में बढ़ गया उसी लोगों तक मालूम है, लेकिन ऐसा स्वभाव में आने के लिए हमारा इच्छा कितना है वो फर्कने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात है, प्रभु यीशु को जब यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा उनको बपतिस्मा देने के टाइम हमें पिता परमेश्वर स्वर्ग से बोला है कि ये मेरा प्रिय पुत्र, इनमें मैं प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 17वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 70। जब उनका बैप्टिज्म हो गया, जब पानी से ऊपर आ गया तो हमें एक शब्द सुना है कि, पढ़िए। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक को हमें प्रभु देखेगा तो यही वाणी हमको सुनना है कि हे मेरा प्रिय पुत्र है या पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा क्रिया, हमारा बातचीत, हमारा हर एक चीज़ हम अपने आप को हमें परखेगा तो प्रभु यीशु हमारे बारे में हे मेरा प्रिय पुत्र, हे मेरा प्रिय पुत्री ऐसा बोलने का अवसर हमें यीशु को मिलता है। ये एक सोचने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक बात है कि हमारा साधारण रीति से बाई नेचर हमारे को सबको हमें एक अहंकार का बात नहीं तो जैसा यीशु का जैसा स्वभाव हमारे में किसी में हमें बाई नेचर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सोचने के टाइम हम लोग कितना भी घमंड हमारे में नहीं है, नहीं तो मैं बहुत संत हूँ ऐसा सोचने का अवस्था हमारे जीवन में है, लेकिन हम एकदम गहराई में जाके अंदर से हम सोचेगा तो कई बातों में हमें यीशु को पसंद नहीं आने वाला घमंड का अवस्था हमारे जीवन में हो सकता है। ये मैं कुछ भी बात हमें बोलता नहीं, लेकिन सभी को अपने आप को फरकेगा तो मालूम पड़ता है कि हमारे में हमें कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे में कमी है करके मान लेगा तो वो हमें फिल करने के लिए, वो पूरा करने के लिए हमारे यीशु हमें शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें यूहन्ना का सुसमाचार में बोलता है कि अगर एक व्यक्ति बोलता है मुझ में कोई भी पाप नहीं है तो वो व्यक्ति झूठ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पापों को हम मानते हैं, उनको मान लेते हैं तो वो सब हमें शुद्धिकरण करके हमको संत बनाने के लिए यीशु हमें शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन चैप्टर 14
सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई कई चीज़ें मान लेने के लिए हमको थोड़ा सा घमंड आ सकता है, हमारा मन जो है उसमें समर्पित नहीं हो सकता है, ऐसा बात हमारे जीवन में हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो दूसरे का तंग करने का अवस्था, नहीं तो दूसरे का जो दुष्टता का बारे में आनंद करने का अवस्था, आमीन, ये सब जीवन हमारा जीवन में हो सकता है। हमको कुछ भी दुष्टता का काम करने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा जो हमें दुष्टता किया, दूसरे से जो गलती हो गया, वो बात सुनने के लिए, नहीं तो वो सुन के आनंद करने के लिए थोड़ा इच्छा हमारे में हो सकता है। मैं किसी को दोष नहीं लगाता है, इसी बात में पूरा दुनिया को मालूम है कि लेडीज लोग इसमें डिप्लोमा लिया हुआ लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जेंट्स लोग, नहीं तो आदमी लोग इतना आमीन दूसरे के बारे में जो कुछ करता है वो तो सुनता नहीं है, लेकिन इसमें लेडीज ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन प्रभु सबको बराबर देखता है, कोई भी आमीन व्यक्ति को प्रभु का सामने आमीन एक ही जैसा प्रभु हमको आमीन देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु ने जो हमारे में काम शुरू करता है वो खत्म करने के लिए, अंत तक हमको लेके जाने के लिए हम कितना भी शक्तिमान है, दो कितना भी हम पवित्र आत्मा में हमें आनंद करता है, कितना हम भाषण देता है, कितना प्रार्थना करता है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन प्रभु का जो कृपा से हम लोग हमें वहां तक जाने के लिए प्रभु हमको अनुमति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सबसे हमें इम्पोर्टेंट बात है कि हम में गलती है करके हमको समझ में आ गया तो हम प्रभु का सामने कबूल करने के लिए एक हृदय हमको मिलना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे में प्रॉब्लम है करके हमको मालूम पड़ना सबसे बड़ा हमें भाग्य का अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा आंख जो है सामने वाला व्यक्ति को देखता है, सामने का घटना को देखता है, लेकिन अपने आप अंदर का आंख खुल के हमको देखने के लिए वो प्रभु ही हमको खोल के दे सकता है। हालेलुया, वचन हमको खोल के दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं शुरू में बोला है कि प्रभु का वचन का हिसाब से जीवन को हमें बिताने के लिए हमें इच्छा करने वाला लोग बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन के हिसाब से चलने के लिए, भाषण देने के लिए, मैं खुद को भी इंक्लूड करके बोलता हूँ, भाषण देना हमें बहुत हमें उल्सी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा जीवन में अनुभव करके लेने के लिए तकलीफ की बात है। एक प्रभु का दास ने बोला कि प्रार्थना का विषय में 1 घंटा हमें भाषण देने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब समझो कि 10 मिनट ध्यान से बैठ के प्रार्थना करने के लिए हमें किसी से होता नहीं करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको प्रभु ने प्रभु का परिवार में रखा है। हमें थोड़ा बहुत हमें तकलीफ है, थोड़ा बहुत अभी का लैंग्वेज में बोला है तो झगड़ा, नहीं तो बिना पसंद नापसंद सब हो सकता है, लेकिन ये सब जो है प्रभु में हम एक करके एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे का बात सुनने के लिए, हमको एक हृदय मिलने के लिए हमसे इच्छा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर एक भाई बहन घर में कुछ भी एकदम सब कुछ अच्छा चलता है, बोलने का मतलब है गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ अच्छा चलने का अवस्था में से थोड़ा सा हमें जो बातचीत में हमारा जो मत में, नहीं तो हमारा जो सोच विचार में फर्क होता है, लेकिन वो सब जो है एकदम सुलझाने के लिए, वचन के हिसाब से मान जाने के लिए हमें प्रभु हमको शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रभु का दास बोला है कि हमें मुझे किसी कभी भी हमें गुस्सा नहीं होता है। मेरा जो परिवार जिंदगी है, आज तक हमने कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी हमारा बातचीत में कभी ऊंचा बात नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का दास ने बोला कि मुझे पसंद होने वाला बात मेरा परिवार वाला, नहीं तो मेरा पत्नी करेगा तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे नापसंद जो बात मुझे है वो उसका बारे में पत्नी बोलेगा तो मेरा स्वभाव चेंज होता है, मेरा कैरेक्टर चेंज होता है,
मैं कभी कैसे भी उनको दबाने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा जीवन में भी मैं अनुभव करके देखा है। मुझे जो पसंद है, मुझे जो अच्छा लगता है, उसका बारे में दूसरे लोग बोलेगा तो मैं बहुत संत आदमी बनता हूँ। लेकिन मुझे जो नापसंद है, मुझे बिल्कुल वो सुनने का इच्छा नहीं, ऐसा बात बोलेगा तो मैं कैसे भी उसको दबा के मेरा बात सही है करके बोलने के लिए मैं इच्छा करता हूँ। इसी बात में मैं प्रभु से आमीन प्रार्थना करता हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ कि ऐसा कई बात हर एक का जीवन में थोड़ा थोड़ा हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चय है कि हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर, अच्छा जो काम हमारे में स्टार्ट किया परमेश्वर, वो पूरा करने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। हमारा जो पत्नी के द्वारा नहीं तो हमारा पति के द्वारा हम एक दूसरे को ठीक करने का अवस्था से हमारा प्रभु में हमको आश्रय करेगा तो हर एक बात प्रभु ठीक करके देने के लिए हमारा प्रभु शक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमको सबको आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद।